जिंदल जेएसएल हमेशा से ही जो इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आगे रहती है। हाँ। और पूरे वीक का प्रोग्राम जेएसएल ने चला रखा है। हाँ। कि जिसमें वो डिफरेंट जगह पे प्लांटेशन वगैरह करेगी। तो हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जेएसएल मिलके इस वीक डिफरेंट जगह पे हिसार रीजन में प्लांटेशन करेंगे। इस फैक्ट्री में बात करें या शहर में बात करें, आज हमें उनकी याद जरूर दिलाते हैं कि ये देखिए ये पौधा जो बाबूजी ने अपने हाथों से लगाया था, और उसी से हम लोगों को जो है सीख मिलती है कि ये पौधा जो है जब इतने साल से 25 साल से 30 साल से 50 साल से जो पौधा फल फूल रहा है, तो हम आगे वाली जो जनरेशन है उसको हम क्या मैसेज दें, आगे वाली आने वाली जनरेशन के लिए हम वातावरण जो है वो कैसे उस वातावरण को हम मेंटेन करें, उस वातावरण को साफ सुथरा हम आगे जो 20 साल बाद जनरेशन आएगी, 30 साल बाद जनरेशन आएगी, तो आज हम जो पौधे लगा रहे हैं तो वो उस वातावरण को जो है याद करके आगे उससे अगली जनरेशन को सीख दे सकें कि भाई यस कि हमें इस वातावरण के लिए हम भी जिम्मेवार हैं। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है जिंदल स्टेनलेस स्टील प्लांट में, जहां पर आज वन महोत्सव सप्ताह की शुरुआत की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वन महोत्सव वीक ये मनाया जा रहा है और आज से यहाँ प्लांटेशन की शुरुआत हुई है। और ये संस्थान में ये जो पौधा लगाया गया है, आप देख सकते हैं, ये जहाँ तक देखकर ये लग रहा है कि भाई कटहल का पौधा है। ये आम के कुछ पौधे हैं वो लगाए जा रहे हैं। और यदि बात जिंदल की जाए तो वाकई में यहाँ का प्रांगण जो है अपने आप में हरा भरा है और हरियाली को लेकर के, ग्रीनरी को लेकर के ये जो जिंदल है वो इनका अपना अलग नाम रहा है, अलग पहचान रही है। हिसार में जहाँ जहाँ भी इनकी जो है फैक्ट्रियाँ हैं या प्लांट्स हैं, वहाँ जो है ग्रीनरी को लेकर के बहुत अधिक काम हुआ है। और जो है प्रयास ये रहता है कि भाई चारों तरफ जो है वातावरण जो है खूबसूरत हो और हरा भरा हो। और ख़ास तौर से जब बात मानसून की होती है तो मानसून के मौसम में प्लांटेशन बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये वही दौर, वही वक्त होता है जिसमें पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जिंदल स्टेनलेस स्टील प्लांट के जो हैं, ये प्लांट हेड हैं विंदलेश जी, और ये लगे हुए हैं यहाँ पर पौधारोपण करने में। और एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है साफ तौर से। आम की कलमें लगाई जा रही हैं। आम देख सकते हैं, आम जो है बड़ा ही पवित्र पौधा माना जाता है। ख़ासतौर से किसी भी प्रकार का यदि कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में आम के पत्तों की या आम के पौधों की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कहते हैं कोई भी पूजन कार्य जो होता है वो बगैर इनकी पत्तियों के संपन्न नहीं होता है। आम न केवल फलों का राजा है बल्कि तमाम सामाजिक और धार्मिक कार्यों में इसका बहुत महत्व है। दूर तक जो है आप देख सकते हैं आम का बाग भी है। ये जैसे ही आप जिंदल स्टेनलेस स्टील में एंट्री करते हैं तो यहाँ पर ये इस तरह की व्यवस्था नज़र आती है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं किस प्रकार से एक तरह की शुरुआत, आज का अनुभव कैसा रहा आपने जो है? बहुत ही बढ़िया रहा। जिंदल जेएसएल हमेशा से ही जो इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आगे रहती है। हाँ। और पूरे वीक का प्रोग्राम जेएसएल ने चला रखा है। हाँ। जिसमें वो डिफरेंट जगह पे प्लांटेशन वगैरह करेगी।
तो हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और JSL मिलके इस वीक डिफरेंट जगह पे हिसार रीजन में प्लांटेशन करेंगे। जी, पोल्यूशन की बात करें तो किस तरह की स्थिति हिसार में देख पाते हैं अभी मौजूदा समय में, आपको कैसा लगता है? तो एट दिस टाइम ऑफ मूवमेंट तो ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह हिसार में नहीं है। जो हाँ। पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं दे आर गोइंग टू बी ऑन जीरो डिस्चार्ज। जी। JSL ने भी इस चीज़ को अडॉप्ट किया है हाँ। कि जितना एफ्लुएंट वगैरह जनरेट हो रहा है इनका, उसको ट्रीट करके दोबारा से ही उस पानी को ये अपने प्रोसेस में यूज़ करते हैं। जी। और उसके अलावा जो STPs वगैरह हैं वो हमारे हिसार में 10 STPs वगैरह लगे हैं, हाँ। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो गवर्नमेंट अपने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उनको ऑपरेट करता है। जी। और दे आर गोइंग ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आप जाइए, उनको विजिट कीजिए, उनका डेली का लाइव डाटा हमारे पास जो हाँ। है वेबसाइट के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है। जी। और कोई भी आप देखना चाहे तो रियल डाटा उसका देख सकता है। तमाम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे खासतौर से पर्यावरण को लेकर? देखो, इन्वायरमेंट का जो ये टाइम है, इस टाइम पे प्लांटेशन के लिए सबसे उपयुक्त टाइम है। जी। तो मैं सभी से ये कहूँगा कि प्लांटेशन करें, प्रॉपरली करें, और जितने एनर्जी प्लांटेशन पे लगे हाँ। उसके साथ साथ उनकी लाइफ पूरी रहे उस चीज़ को मेंटेन करके रखें। प्लांटेशन में जैसा कि बताया जो एक्सपर्ट है उन्होंने भी, कि अभी 2 साल पहले 2 साल बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। जी। तो उसको सेफ्टी रखिए, उसको सैपलिंग्स वगैरह को आप प्रॉपरली पानी दीजिए और उसकी सॉइल वगैरह तैयार करके रखिए, तो ये बड़ा बेनिफिट रहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। विंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा कि एक सप्ताह के दौरान किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, हमारा जिंदल में हर साल हम जो है वन महोत्सव जो है बहुत ही मतलब कहें कि हम एक धर्म का हमारा वो है एक त्योहार। और हर साल जो है हमारा रहता है कि भी किसी न किसी तरह हम पौधे, जहाँ भी हमें खाली जगह मिलती है हम पौधे लगाने की कोशिश करते हैं। इस साल भी हमारा 35,000 पौधे लगाने का टारगेट है। जी। और अभी तक हम जो है पिछले 15 दिनों में 20,000 पौधे ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो आगे और 15 दिन में हमारा टारगेट है कि हम टोटल 35,000 पौधे हम यहाँ पे लगाएंगे, ताकि हम पूरे जो हिसार के एनवायरनमेंट, नॉट ओनली फैक्ट्री, हिसार के एनवायरनमेंट को हम जो है साफ सुथरा रखने में जो है अपना योगदान दे सके। बिल्कुल। यदि बात बाबूजी की जाए तो वो भी प्रकृति से बहुत प्रेम करते रहे हैं, और बहुत से ऐसे पुराने वृक्ष भी आपको हिसार में नजर आएंगे जो कहीं ना कहीं उनके हाथों से लगे हुए हैं। एक शुरुआत उन्होंने किसी तरह की थी, वो आज भी वो चीज़ आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो उनके लगाए हुए पौधे जो हैं, आज हम इस फैक्ट्री में बात करें या शहर में बात करें, आज हमें उनकी याद जरूर दिलाते हैं कि ये देखिए ये पौधा जो बाबूजी ने अपने हाथों से लगाया था। और उसी से हम लोगों को जो है सीख मिलती है कि ये पौधा जो है जब इतने साल से, 25 साल से, 30 साल से, 50 साल से जो पौधा फल फूल रहा है, तो हम आगे वाली जो जनरेशन है उसको हम क्या मैसेज दें, आगे वाली आने वाली जनरेशन के लिए हम वातावरण जो है वो कैसे, उस वातावरण को हम मेंटेन करें, उस वातावरण को साफ सुथरा हम आगे जो 20 साल बाद जनरेशन आएगी, 30 साल बाद जनरेशन आएगी, तो आज हम जो पौधे लगा रहे हैं तो वो उस वातावरण को जो है याद करके आगे उससे अगली जनरेशन को वो सीख दे सकें कि भाई यस, कि हमें इस वातावरण के लिए हम भी जिम्मेवार हैं कहीं ना कहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बढ़िया। और आप देख सकते हैं जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, ये बड़ा ही खूबसूरत माहौल आप देख सकते हैं, तमाम जो है प्लांट्स ही प्लांट नज़र आते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, खासतौर से जो मानसून का मौसम होता है, ये पौधे लगाने के लिए बहुत ही अनुकूल माना जाता है? सबसे अनुकूल है, क्योंकि इस समय जो वाटर मॉइस्चर कंटेंट है वो भी अनुकूल रहता है, साथ में जो इन्वायरमेंटल दूसरी जो टेम्परेचर कंडीशन है, ह्यूमिडिटी है, वो सारी चीज़ें अनुकूल रहती हैं। तो ये विशेष समय है, इस समय जो प्लांटेशन होती है उसका सर्वाइवल रेट काफ़ी ज़्यादा रहता है। जी, बहुत शुक्रिया। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, खासतौर से एक सप्ताह का जो कार्यक्रम है इसको लेकर? सर, जैसा कि आदरणीय आरओ साहब ने, हमारे यूनिट हेड श्री बिंदलेश जी ने और एसडीओ साहब ने बताया कि ये जो मौसम है उसमें आप एक बार पौधा लगा दो, ना चाहते हुए भी वो ग्रो करेगा। जी। और किसी भी पौधे के लिए पहला महीना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर 1 महीना वो सरवाइव कर गया तो ये चांसेस हैं कि उसकी केयर आपको कम करनी पड़ेगी। और अगर 1 साल तक वो सरवाइव कर गया तो उसके बाद आपको केयर नहीं करनी, पौधा आपकी केयर करनी शुरू कर देगा। और यही कंसेप्ट लेके हम लोगों ने इस बार 35,000 का टारगेट लिया हुआ है पौधों का, और हम करीब 24,000 के आसपास हम जो है लगा चुके हैं, जिसके अंदर हमारा जिंदल प्रीमाइसेस हैं, हमारी कॉलोनीज हैं, ओपी जिंदल मार्ग हैं, आसपास जहाँ भी हमें जगह मिलती है। और इवन जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी अगर किसी को पौधे की ज़रूरत होती है तो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। और इन सब का मकसद एक ही है कि हम पर्यावरण को साफ सुथरा रखें। पर्यावरण हमें बहुत कुछ दे रहा है, हम भी उसको बदले में कुछ दें। बिल्कुल, इस उत्सव में जो है सभी अपना योगदान दें, और इसके लिए सभी का जो प्रयास है वो साफ तौर से नज़र आता है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि जिंदल के किसी भी प्लांट में जब आप एंट्री करते हैं या वहाँ जाते हैं
तो आपको हरियाली जो है आपका स्वागत करती है। और इस वक्त जहाँ मौजूद हैं चारों तरफ एक तरह का बड़ा ही खूबसूरत और हरा भरा माहौल नज़र आता है। और जब 35,000 पौधे अगर लगाए जाएंगे, उनकी देखभाल होगी, तो कहीं ना कहीं हिसार का जो वातावरण है और भी खूबसूरत होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो मुहिम है, जो अभियान है, इस अभियान में आप सब भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। खासतौर से जब पौधे लगाए जाएं तो उनकी देखभाल भी आप जरूर करें जब तक वो पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता है। मानसून का बड़ा ही जो है खूबसूरत ये मौसम होता है। इस मौसम में जो है पौधे तेजी से बढ़ते हैं। आपका थोड़ा सा सहयोग और तमाम लोगों का सहयोग मिलकर इस धरती को हरा भरा कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का द नेशन टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए।